जिंदगी कभी कभी कितनी खुदगर्ज हो जाती है या फिर आपकी कोई मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। फैसला आपने करना है। खानेवाल दो ऐसे दोस्त जिन्होंने सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारी और आखिर एक की मौत के बाद एक की मौत हो गई। दोनों के इकट्ठे जनाजे उठे, सैकड़ों अफराद ने उनके जनाजे पढ़े। ये कहानी शुरू होती है खानेवाल शहर से, ब्लॉक नंबर 4, जहां का रिहायशी हाजी शौकत पराचा साहब। ये दो दोस्त थे, हाजी शौकत पराचा साहब और शेख अकरम। दोनों दोस्त स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। स्कूल की शरारतें, स्कूल के बाद घर आना और एक दूसरे के घर भी आना जाना था। घर आना जाना, एक दूसरे के टिफिन से रोटी खानी और एक दूसरे के साथ मिलके बंटे खेलने, और कई बार तो गलियों में इकट्ठे खेलने की वजह से घर से मार भी पड़ती थी। लेकिन दोस्ती की मिसाल पूरा शहर देता था। फिर दोनों दोस्त जवान हुए, कहीं रिश्ते पे जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो दोनों इकट्ठे जाते थे। कहीं भी जाना है, लाहौर शहर जाना है, कराची जाना है, किसी भी इलाके की तरफ रुख करते थे तो दोनों शाम को मुशावरत करते थे और मुशावरत करने के बाद अगले दिन निकलते थे। अभी हालिया दिनों में इन्होंने लाहौर की टिकटें बुक की हुई थी कि कुछ सामान लेने जाना है, लेकिन लाहौर ना पहुंच सके। वजह क्या बनी? पहले इन्होंने कारोबार किया, कपड़े की दुकानें डाली खानेवाल बाजार के अंदर और अच्छे तरीके से कारोबार को चलाया। दोनों की दोस्ती की मिसाल खानेवाल का पूरा बाजार देता था। पिछले दिनों शाम के टाइम हाजी शौकत पराचा साहब, जो कि ब्लॉक नंबर 4 में रहते हैं, और उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी डेथ हो गई है, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अभी घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था, सबके ऊपर एक क़यामत सी गुजर रही थी कि उनके करीबी दोस्त शेख अकरम साहब, जिनके साथ मिलकर इन्होंने लाहौर जाना था बिजनेस के लिए, खरीदारी करने, कपड़े का काम करते थे। अब शेख अकरम साहब को जब इतला दी गई तो उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, हाथ कपकपाने लगे, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया और दिल की धड़कन तेज होने लगी। और शाम के टाइम उनको भी हार्ट अटैक आ गया। उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको तिब्बी इमदाद दी, लेकिन सुबह होने तक उनकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पूरे शहर के अंदर एक अफसुर्दगी फैल गई। पूरा शहर गमगीन था। इन दोनों दोस्तों की मिसालें देता था कि ऐसे दोस्त शायद ही दोबारा कभी खानेवाल में हो। मैं कह रहा हूं कि आपने हीर रांझा ससी पुन्नू इनकी बहुत सी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन इस तरह की मिसाल नहीं सुनी होगी। वो तो एक लड़की और लड़के का प्यार था, ये दो भाइयों का प्यार था जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और फिर शाम असर के बाद खानेवाल की मरकजी ईदगाह के जो प्लाट हैं वहां पर इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के अंदर सैकड़ों अफराद ने शिरकत हासिल की और हर आंख जो थी अश्कबार थी, हर आंख रो रही थी कि एक के बाद कैसे एक दोस्त पीछे चला गया। लोग तो कहते हैं कि जनाजे के पीछे जनाजा कैसे लगाया जाता है, इन दोनों दोस्तों की मिसाल दी जाएगी कि ऐसे जनाजे के पीछे जनाजे जाते हैं। जहां मोहब्बतें सच्ची हों, एक दूसरे के साथ प्यार हो, लगन हो, तो फिर इस तरह के वाकयात जो हैं वो सामने आते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के जनाजे की खबर सुनकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको ऐसे दोस्त नसीब करे कि जब वो दोस्त आपसे आपका हाल पूछे तो आप उसके गले लगकर हर चीज उससे बयान कर सकें। जिंदगी में अल्लाह पाक हर एक को एक ऐसा दोस्त दे कि जब आपको कोई परेशानी हो और आप पे मुश्किल वक्त आए तो वो आपके शाना बिशाना आके खड़ा हो कि भाई आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। इसी तरह से इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प की और कारोबार शुरू किया, बच्चों की अच्छी तरबियत की, और एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान के अंदर एक दूसरे के पहलू में जाकर अब्दी नींद सो गए।